हेलो स्टूडेंट, आपका अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस इज फॉर क्लास 9 साइंस चैप्टर है आपका ये। तो इससे पहले जो है इसके दो पार्ट गए हैं। थर्ड पार्ट जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के जल्दी से कर दीजिएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस भी कर लिया था। अब डिफरेंस के तौर पे जो है ये क्वेश्चन आपका डिस्कस होने जा रहा है। सो द फर्स्ट इज द डेफिनाइट शेप। सॉलिड की एक डेफिनाइट शेप है। लाइक आप बोल रहे हैं कि या तो एक ट्राइंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजियम है या सिलेंड्रिकल शेप है। जैसे कि मार्कर है, सॉलिड है, इसकी एक सिलेंड्रिकल शेप है, डेफिनाइट शेप है। Liquid they have indefinite shape. They attain the shape of the container in which it is kept. तो जिस भी वेसल या कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है ये वैसे ही शेप अटेन कर लेगा। एंड अगेन सेम गैस, दे आल्सो हैव इंडेफिनाइट शेप। तो ये भी जिस कंटेनर में इसको फिल किया जा रहा है वैसे ही ये शेप अटेन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी डेफिनाइट वॉल्यूम है, गैस का एक डेफिनाइट वॉल्यूम प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता। थर्ड, हाईएस्ट डेंसिटी। देखो सॉलिड है, सॉलिड क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं या उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है। हाईएस्ट होने की वजह से जो डेंसिटी है वो भी हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे डेंसिटी का हम फार्मूला भी देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम को जब हम काउंट करते हैं तो वो डेंसिटी में काउंट होगा। सॉलिड में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डेंसिटी हाइयर है। लिक्विड में लोअर डेंसिटी है। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो थोड़ी कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। एंड द गैस दे हैव द लोवेस्ट डेंसिटी। तो गैस में भी जो डेंसिटी है बहुत ही लोवेस्ट है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं दे हैव अ लार्ज गैप। Force of attraction is also less. That's why they are less denser and they have lowest density. Now the fourth point, solid cannot flow. अब solid तो flow नहीं कर सकता है, fine. It can move, it cannot flow. लिक्विड के लिए तो फ्लो वर्ड यूज होता ही है। तो जो लिक्विड्स हैं दे कैन इजीली फ्लो, लाइक वाटर है, इंक है, मिल्क है, टी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, दे कैन इजीली फ्लो। एंड सेम द गैस, दे कैन आल्सो इजीली फ्लो। तो यहाँ पे ये फ्लो कर सकती हैं। नाउ द फिफ्थ डिफरेंस इज दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड। लाइक इफ आई एम कंप्रेसिंग दैट मार्कर, फाइन, इट डजंट कंप्रेस। ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। लिक्विड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, अगेन सेम। एंड द थर्ड, गैस दे कैन बी कंप्रेस्ड। लाइक इफ वी ब्लो अ बैलून एंड कंप्रेस इट, इट कैन इजिली कंप्रेस, फाइन। तो आप देखते हैं अगर एक बैलून में हवा अगर हम फिल करते हैं और बैलून को कंप्रेस करते हैं, इट कैन इजीली कंप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैस। टेक ए स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट डिफरेंस, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब ये जो पहले पॉइंट आपको बताए कि डेंसिटी हाई होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द सॉलिड। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट दे कैन फ्लो इजीली। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है। दैट्स व्हाई मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है तो पार्टिकल दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, फाइन। नाउ द सेवेंथ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू मूव, है ना, जिसमें मूव कर सकते हैं। तो मूव कब करेंगे? जब काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है। यहाँ पे लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द सॉलिड इज मोर। दैट्स व्हाई द पार्टिकल और द लिक्विड पार्टिकल दे कैन मूव बिकॉज दे हैव some kinetic energy. Now the kinetic energy in case of the gas is maximum. That's why the particles they can move easily in any direction and as a result they have very or negligible force of attraction. 8th point, particle cannot move. Rather they vibrate only at their fixed position. Particles तो move नहीं कर रहे हैं, वो हमने देख लिया क्योंकि kinetic energy नहीं है।
दैट्स वाई दे कैन वाइब्रेट ओनली देयर एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो जो उनकी फिक्स्ड पोजीशन है वहीं पर ही पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे। In case of liquid, particle can slide over one another. Like particles, they can slide over one another. And in case of gas, particles they can move freely. Obviously, क्यों? अभी जैसे आपको बताया कि यहाँ पे negligible force of attraction की वजह से जो particles हैं वो किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट थे जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब देखो मैटर हमने देखा था कि 3 स्टेट्स हैं, फाइन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि हम देखते हैं वाटर, मतलब एक फैमिली ऑफ वाटर की ही बात की जा रही है, इट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो फॉर्म्स हैं, आइस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ द गैस। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि कैसे अगर सॉलिड को मतलब आइस को हीट किया जाए, इट कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड। फाइन, लिक्विड हो गया, वाटर कन्वर्ट हो गया। When water is heated again and again, then it evaporates in the form of the gaseous particle, so it changes into the gas. So what does it indicate? It indicates that matter can change its state. इसका मतलब जो मैटर है वो अपनी स्टेट को, जो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें वो परिवर्तित हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, जो डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है। या नॉर्मल भी आप देखते हैं, ये तो प्रैक्टिकल है। जैसे कि आप आइस लें, आइस को छोड़ दें, आप देखेंगे आइस जब लिया सॉलिड था, after some time it converts into liquid, then heat that liquid, it converts into gas. Fine, so that means matter can change its state. Take a screenshot. Now what is the effect of change of temperature on the states of the matter? अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा जब सॉलिड, लिक्विड या गैस को हीट किया जाएगा। फाइन, व्हाट हैपेंस टू मैटर व्हेन वी हीट इट। तो फर्स्ट हम सॉलिड का केस लेंगे। आपने सॉलिड लिया, मानो कि एक आइस ले लिया, ठीक है, हीट किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज। फाइन, पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी पोजीशन पे, या वाइब्रेट, जब इनमें वाइब्रेशन होगा तो पार्टिकल्स थोड़े फ्री हो गए सो दैट दे कैन इजीली मूव। ओके, जब पार्टिकल्स इजीली मूव हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, देन the solid will convert into a liquid. तो as a result solid will convert into a liquid. Fine. तो हमें क्या दिखा यहाँ पे, जैसे ही हमने आइस को लिया और हीट किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर, दे कैन मूव फ्रीली। फाइन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट आ गया, और मूवमेंट आने की वजह से वो एक लिक्विड, एक अनदर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और जैसा लिक्विड है, लिक्विड दे कैन फ्लो। अब यहाँ पे लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कंपेयर टू द सॉलिड वो बहुत ही कम है। सो नाउ melting point, the temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्ट होना, किसी चीज का पिघलना। तो वो क्या रहेगा बेटा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो पॉइंट जो है, वो टेम्परेचर जो है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273.16 केल्विन, और इट में भी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फ्यूजन। सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो अब हमने क्या देखा, जब एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। सो इन मेल्टिंग प्रोसेस व्हेन ए सॉलिड रीच्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जब सॉलिड अपना मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा, उसके बाद टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। जैसे अभी आपको बताया मैंने कि सॉलिड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हम देख रहे हैं, या तो ये है या 0 डिग्री सेल्सियस है, 273.16 केल्विन और आइदर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके फाइन, सो वेयर डज ऑल द हीट गो। अब इतनी हीट, गैस तो चल रही है, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मानो एक बर्नर है, ये गैस है, यहाँ आपने एक बीकर रखा है, ये सॉलिड है, गैस तो ऑन है, लेकिन टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टेम्परेचर आ चुका है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट वेयर डज ऑल द हीट गो। सो द हीट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड एट द टाइम ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस is used in diminishing
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, मेल्टिंग प्रोसेस में जो हीट ये प्रोड्यूस हो रही है, अब ये क्या करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उनको धीरे धीरे जो फोर्स है अट्रैक्शन है उसको डिमिनिश कर रहा है। फाइन, अब डिमिनिश हो गया मतलब चीजें खत्म हो गई हैं। तो खत्म होने के बाद क्या होगा, इस टाइप की जो हीट एनर्जी है वो क्या कहला रही है, हिडन, दैट मीन्स द लेटेंट हीट। फाइन, तो ये जो हीट एनर्जी है आपकी, ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे हम देख रहे हैं वो कैसी होगी है, हिडन होगी है। फाइन, हिडन, तो इसका मतलब हीट तो है लेकिन कहीं छिपी हुई है। और यूज कहाँ हो रही है, जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिमिनिश, उसको खत्म करने में जो ये हीट एनर्जी छुपी हुई है वो यूज हो रही है। ओके, सो नाउ व्हाट इज दैट हिडन एनर्जी? दैट हिडन एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट, the heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter। बताया ना आपको, जो हीट एनर्जी छिपी हुई है ना बेटा पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या कर रहा है, आगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल डिमिनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। एंड दैट हीट एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट। दैट्स व्हाई द हिडन एनर्जी, अब ये जो हिडन एनर्जी है, जो छुपी हुई एनर्जी है, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। So the next definition is latent heat of fusion. Okay, the amount of heat energy required to change 1 kg of a solid, 1 kg of solid को लिक्विड में कन्वर्ट करना है at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। फ्यूजन आपको मैंने बताया भी है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट, atmospheric pressure, the pressure exerted by the weight of the pressure atmosphere। फाइन, तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नाउ द सेकंड इज द लिक्विड केस। फाइन, अब एक बात आपको बोलना चाहूंगी, आप लगता है वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने जस्ट आपको ये बोला है कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक भी करें, ये एक मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, जैसे हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना बेटा, आप लोगों को भी क्या करना है, सिर्फ एक बेल आइकन ही तो दबाना है, तो वो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों तक जो है गाइडेंस ठीक जा रही है। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। सो इन केस ऑफ लिक्विड, जैसे अब हमने सॉलिड के केस में देखा, अब लिक्विड का केस स्टडी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब लिक्विड में इंक्रीज होगा एज वी सप्लाई द हीट और व्हेन वी हीट, फाइन, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, खत्म होता जा रहा है क्योंकि पार्टिकल्स दे आर स्टार्ट मूविंग रेंडमली। नाउ द पार्टिकल दे विल मूव फ्रीली, एज अ रिजल्ट लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू ए गैस। तो एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तो जैसे हमने देखा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन वी सप्लाई मोर हीट, then a point comes where the force of attraction overcome, and at that particular temperature a liquid will convert into a gas। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे। जब पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। So now that particular temperature is called boiling point. So the temperature at which a liquid, एक liquid जब किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, गैस में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है, हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। So now the next definition is the latent heat of vaporization। वेपर्स बनेंगे मतलब गैशियस पार्टिकल बनना स्टार्ट हो गया है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस। अब एक लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, गैस में कन्वर्ट हो गया एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था। तो वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम कितना ही हीट प्रोड्यूस करते रहे, उससे आगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो जैसे सॉलिड में हमने डिस्कस किया था कि अब ये जो एक्स्ट्रा हीट दी जा रही है ये क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज्यादा डिमिनिश करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के केस में बिल्कुल खत्म है, नेग्लिजिबल है, हमने स्टडी भी किया है। तो इस टाइप की जो हिडन हीट एनर्जी है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फाइन, सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। यहाँ तक 2 पॉइंट सॉलिड लिक्विड के हमने डिस्कस किए।
थर्ड पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।